बातें मैं एक्चुअली हमेशा कुछ और स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं घूम के यही बातें करती हूँ। मुझे कुछ अलग बातें करनी है जिससे मैं कुछ सिखा सकूं, या फिर ऐसा न लगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। पॉजिटिव कहते कहते नेगेटिव ही कहने लगती हूँ, विच आई फील इज लाइक शोइंग सम बैड साइड ऑफ मी। तो अच्छा कहना और अच्छा सुनना ही शुरू शुरू में मैंने यही सोचा था कि मैं अपने वीडियोस में ऐसे ही डालूंगी। मेरा बहुत पहले का एक वीडियो मैंने बनाया था एंगर मैनेजमेंट पे, तभी मुझे इतना ज्ञान नहीं था जो अब आ रहा है, इतना ज्ञान। लेकिन वो वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद उसमें और अच्छे शब्द कहे थे मैंने उस वक्त, गोल्डन वर्ड्स के बारे में। और अब ऐसा लगता है कि शायद मैं नेगेटिव ही बात कर रही हूँ। पर जब भी मैं कुछ सेंटेंस बोल रही होती ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई और दिखता है, किसी पे वो पीड़ा चल रही है, तो जैसे मैं उनको समझ रही हूँ और वो सेंटेंस उनके हैं, और फिर उसका हल आगे बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वो सेंटेंस कह रही हूँ। तो इसके लिए दो तरफा बातें लगते हैं, ऐसा लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है। इसमें दो लोगों के सेंटेंस हैं, वन साइड एंड अदर साइड, तो इसलिए ऐसा लगता है कि क्या कह रहे हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस अब होगा जब मेरे सामने वाले प्रश्न करेंगे और मैं जवाब दूंगी। तो अगर मेरा वीडियोस आप प्रॉपरली देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न भी उसमें से मिल जाएंगे। तो वही प्रश्न पूछिएगा और उसके जवाब क्या है। As per my experience, what I have learnt from God, through inside me, what I can hear Him, His sound. So कैसे बताते हैं, चाहे वो नॉर्मल से नॉर्मल यानी मामूली तक सिली बातें जो हमें लगेगा सिली है, उसका भी हल मिलता है। तो ये बातें तो पूछने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई सिली बात भी बहुत महत्वपूर्ण जवाब मिल सकता है। और एक बात याद रखिए कि कोई भी बातें एक दिन में बड़ी नहीं हो जाती है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है। तो बात कितनी भी छोटी बात हो, हल्की बात हो, सिली पॉइंट हो, सिली बात हो, बट इट ऑलवेज काउंट्स, इट ऑलवेज काउंट्स। मेरे अंदर के जो रॉन्ग्स आ रहे हैं ना वर्ड्स, वो भी करेक्ट कर रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट आएगा और मेरे अंदर क्लैरिटी ऑफ स्पीच है, स्पीड आ जाएगा बात करने के लिए। तभी भी मैंने देखिए इसके पहले बना लिया 27 मिनट का वीडियो। अज्ञानी वाली बातें लगती है ना, तो सिली बातें यही है कि अज्ञानी वाली बातें लगेगी, बिकॉज अभी एक डेजिग्नेशन नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, मंजू सिंह,
एक डेजिग्नेशन नहीं आ रहा है. इट्स लाइक जस्ट हाउस वाइफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. एक अचीवमेंट जब मेरा आएगा उसके बाद यही बातें ना बराबर सुनाई देगी, समझ में भी आएगी और हर कोई देखेगा भी. तो मेरा काम तो है ना कि मुझे अपने सारे काम बराबर करने हैं. घर के काम तो मैं कर रही हूँ और जितना मुझे अंदर से आता है जब, या प्रोवोकिंग फील होता है कि मुझे कुछ बताना है वीडियो में, जो मेरा ज्ञान जब कहने जा रहे हैं या कहीं और निकल के कुछ और फल आ रहा है, जो बातें मुझे लग रही कि मैं सही नहीं बता पा रही हूँ, ठीक नहीं है ये बात, ये मैं क्या कह रही हूँ मेरे वीडियोस में, ये बातें मुझे पहले शुरू में मुझे ही लग रही है. तो बार बार आप देखेंगे मैं खुद ये सब बातें कह रही हूँ. सो आई अंडरस्टैंड सो मच. तो दूसरे जब तक कहेंगे तब तक तो और समय लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं. सो मैं ये कह रही हूँ कि कितना नॉर्मल एक इंसान को आप बना सकते हो. अगर वो खुदा है तो खुदा का ये हाल हो चुका है, वो इतना नॉर्मल हो चुका है कि उसकी बुद्धि खुद उसके बस में नहीं है, ना वो खुद वो बुद्धि चला पा रहा है. जिसका मदद करने के लिए स्वयं परमात्मा अभी मदद कर रहे हैं. सो बहुत सारी बातों से बाहर आ रहे हैं. अभी तक मैंने यही समझा है कि परमात्मा का हो या फिर सुप्रीम का हो, तो मेरी नजर में अभी तक एक ही भगवान है, दैट इज लॉर्ड शिवा. यानी स्वयं लॉर्ड शिवा यानी महादेव ही हैं जो सबसे बड़े हैं, और वो भी मदद कर रहे हैं मुझे, मेरे परिवार को. ये तो है कि उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं खुद भूल जाती हूँ. ऐसा ब्लेसिंग है भगवान का कि आपको याद नहीं रहता कि वो साथ में है भी. जैसे हम we have some being na, we have some presence felt, we are identity, we are staying together in a family, but the presence of God is not felt. You may realize only when something is getting cured. सरलता से चीजें ठीक हो रही होती है, विपत्तियों से बाहर आ रहे होते हैं. कुछ बातें हो जाती, जैसे क्रोध निकल जाता है, तो उसके बाद का स्टेप्स आता है. तब मैं कहती हूँ अभी तक मुझे क्रोध आ रहा है. भगवान प्रत्यक्ष होने के बाद भी तो आप समझिए कि विश्व का क्रोध एग्जाम्पल, तो दूसरों को कितना क्रोध होगा. ये बात तो मेरे सामने आती है, लेकिन मैं हमेशा सोचती कि मुझे क्रोध नहीं करना है, इससे आप मुझे बाहर निकालिए, ऐसा कहती हूँ. और मैंने हमेशा जब से मुझे ज्यादा जानकारी होने लगी कि हम भगवान से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैंने हमेशा यही प्रार्थना की थी कि मेरे अंदर मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं. ये जो गलतियां हैं, जो क्रोध आ जाता है, जिसमें हम बस में नहीं रह पाते हैं, हम दूसरों को इतना कहने लगते हैं कि हर्ट कर देते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो. तो मुझे इन सब से दूर कर दीजिए. तो
तो ऐसा लगता है कि वो चीजें आपको टच ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर डर है, फियर, फोबिया, क्रोध, कब तक आप उनसे भागेंगे? आपको रास्ता उसी के अंदर से बनाना है, ये बात मुझे समझ में आई है। उसके लिए लॉट्स ऑफ पेशेंस चाहिए, विच ही हैज। लॉर्ड शिवा हैज लॉट्स ऑफ पेशेंस, विच आई अंडरस्टूड कि एक सिचुएशन में मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा है, और फिर हम कहने लगते कि आप ऐसे सुन कैसे लेते हो। हम भगवान से ऐसी कहते हैं ना कि आप ये बातें सुन कैसे सकते हो, सुन कैसे सकते हो या कैसे लेते हो, ऐसी बातें सुन कैसे लेते हो। तो हमें पूछा जाता है ना कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। तो हम लोगों को तो बहुत गुस्सा आता है, हम लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, हम उल्टा जवाब दे देते, हम लोग कह देते कि ये सब सही नहीं कर रहे हैं आप लोग। लेकिन अपने लोगों को आप कितना हर्ट कर सकते हो, कौन से शब्दों से, ये सब बातें भी सिखाते हैं। कुछ शब्द मुझे याद भी नहीं है, वर्ड्स भी याद नहीं है। जैसे देखिए, अभी कोई सिचुएशन आया तो ऐसा कैमरा लेके बैठकर आप बोलने वाले तो नहीं हो, लेकिन आगे चल के जब मेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी ना उस ज्ञान के प्रति, तो मैं सिचुएशन वाइज उसमें से हल बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स कितने हीलिंग है। और मैजिकल वर्ड्स लगते हैं वो, आप जब हर्ट में हो ना या क्रोध में हो, लेकिन ये वर्ड्स आपको उसमें से निकालने में बहुत कामयाब होते हैं और बहुत रिक्वायरमेंट है। कभी कभी सिल्ली भी लगेगा, अच्छा ये बातें भी सोचनी होती है कि क्रोध से बाहर आने के लिए, लेकिन कभी कभी रिक्वायर्ड होता है। किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, आप कितने भी दुखी छोटे बच्चों को देखेंगे, उनका इनोसेंस देखेंगे, दे बिहेव सो, हम जो वर्ड बोलेंगे इनोसेंट बोलेंगे ना, लेकिन अगर कोई बड़ा वैसे हरकत करेगा तो क्या बोलेंगे हम? सिल्ली बोलेंगे। लेकिन कोई आपको किसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उस वक्त कैसा बिहेव कर रहा है, ये भी बहुत काम आता है। लेट देम बी सिली एट दैट टाइम, लेकिन आपका वो चक्रव्यूह आप तोड़ के बाहर आ गए ना, सिचुएशन से बाहर आ गए, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज योर सक्सेस। दिस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन माई वीडियो। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, तो शायद समझ में आया हो, क्योंकि मेरा बहुत वास्ट बातें हैं। और देखो, एक्यूरेसी किसी बात का नहीं होगा, क्योंकि कोई सिचुएशन में कैसा पड़ा है, हमारे यहाँ पे इतना भी, हमारे घर में इतना नहीं आता है। मैं तो मेरे क्रोध की बात कर रही हूँ ना, कि शॉर्ट टेम्पर से अभी लॉन्ग टेम्पर पे जा रही हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न हमेशा भगवान को यही रहता है कि गुस्सा क्यों आ जाता है तुरंत। तो अभी तो यही वर्ड आता है ना, अपने प्रति की एक रिएक्शन है, एंड एक नेचुरल रिएक्शन इंसान को रखना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप इंसान ही नहीं हो। बट उसके बाद मैंने सेकंड ये कहा कि ये एक नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा दूसरों को ये तो नहीं कहते रहेंगे कि मेरा नेचुरल रिएक्शन है, नेचुरल। सब तो ये सोचेंगे कि देखो उसको कितना क्रोध आ रहा है। तो दूसरे क्या कहते हैं उसके पहले ही मैं खुद ही ये सोचती हूँ कि मुझे क्रोध आ रहा है, और फिर देखिए बीपी अपना बढ़ जाता है या लो हो जाता है। लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं आता है, बट वो टेम्पर जो अंदर फेल्ट होता है ना, वो भी मुझे पता है। और जो वर्ड्स हर्टिंग जो बाहर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कहेंगे गुस्से में, हम क्या कहेंगे। और हम लोग ऐसे फैमिली से ना, हम लोग मुंह से ग्लानी नहीं निकलती, गाली नहीं निकलती, बता देती हूँ। लेकिन क्रोध में कहे हुए हर शब्द ना मुझे बाद में
कचोटता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तब मैं हमेशा भगवान से उसको कंप्लेन कर, देखिए मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद मेरे ऊपर ये नहीं आना चाहिए कि ये क्रोध कर रही है, क्योंकि देखिए हमें कहा जाता है ना कि क्रोध तो पाप होता है। कितना क्यूट लग रहा है ना अभी मैं जब ये कह रही हूँ लेकिन फीलिंग वो नहीं होती है। फीलिंग क्रोध के वक्त ये बिल्कुल फीलिंग नहीं रहती। कितना क्यूटली भगवान से कंप्लेन कर रही है। तो मैं भगवान से ऐसे बातें करती थी किचन में या कहीं पे भी, बोले कैसा भी हो आप मुझे इससे बाहर निकालो। मैं ऐसे ऐसे बातें करती, चाहे चलते फिरते हो या फिर पूजा करते वक्त या मंदिर में जाए ना, तो मुझे कभी भी ये बातें याद नहीं रहती। लेकिन हाँ, जब मैं इन एक्शन मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुरंत भगवान से मन ही मन बातें करती थी कि इसमें मेरी क्या गलती है, और मैंने ये ऐसा काम इसीलिए किया क्योंकि सामने वाले ने ऐसे ऐसा कहा। ऐसे ऐसी बातें मैं करती थी। एंड आई नेवर न्यू कि व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विथ गॉड, यू नो, जब मैं मेडिटेशन करने लग गई तो मुझे लॉर्ड शिवा दिखने लग गए। और मैंने एक्चुअली रियलाइज ही नहीं किया कि लॉर्ड शिवा है ना, क्योंकि उन्होंने तो वैसे महादेव वाले कपड़े नहीं पहने थे ना, उन्होंने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। तो मैंने कहा कि लॉर्ड शिवा तो लाइट है ना, लाइट है। ऐसे मैं उनसे बात करती थी और वो कुछ लिखते रहते थे जो हमें नहीं दिखेगा कि वो क्या लिख रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे दिखने लगी, मैं उनसे बातें करने लगी। और अब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आवाज मुझे आती है। बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। अब मुझे वापस वही बात कहने नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मेरे इस वीडियो में कुछ सही बात बतानी है। जो घेराव मेरे ऊपर था, एक चक्रव्यूह से जो मैं बाहर आई हूँ, भगवान जो मुझे बाहर लेके आए हैं वो कैसे दिखते हैं या जो मैंने देखा था वो वही है। तो ये सब बातें तो अब आगे चल के और पता चलता रहेगा। वर्ड अंदर आते हैं, दूसरे शब्द आते हैं, मैं अपने दूसरे शब्द कह रही हूँ। तो हम लोग मुंबई से हैं तो हम लोग कोई बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें बीच में जो बहुत ही एकदम कठिन शब्द आ रहे हैं ना हिंदी के, ये मुझे बताए जा रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। तो घूम फिर के वही भगवान की बातें। अभी भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जो बातें मैं कह रही हूँ। When will I sound normal? I feel like, and I still don't know what is my aim, objective, what is my goal. Even after getting so much of blessed, why I don't feel I'm blessed? Whole day something is being cured in me, और मैं सोचती हूँ कि मुझे दूसरों का भी सब ठीक करना है। और मैं कब उन तक पहुंचूंगी, कब मैं उनकी मदद करूंगी कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे भी दूसरों की मदद करना है। आप अकेले कितना सबका मदद करेंगे। तो मैं भी उनसे कहती हूँ ना कि आज हमें क्या करना है, लेकिन मेरी परिस्थिति अभी
अच्छा, मेरी परिस्थिति अभी ठीक है, ये कहना है मुझे। पहले से ठीक हूँ और अब से मैं शायद सबकी मदद कर सकूंगी। शायद शब्द आया है। एग्जाम्पल्स तो बहुत मिले मुझे। एग्जाम्पल मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, मेरी मेमोरी नहीं है उस एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो जैसे बोलने लगते हैं ना, तो आई एम सर लाइक इन सम अदर स्टेज इन अ स्पीकिंग मोड। सो कुछ बातें जैसे आपको पेड़ पे फल है ना, तो तोड़ के लाना होता है, तो यू हैव टू स्ट्रेच ना। तो अगर मुझे कोई एग्जाम्पल जो मुझे बताए गए थे और उसका निवारण कैसे उसको ठीक किया था, अगर याद होंगे, यानी कि जैसे पता होगा कि वो वैसे बताने हैं, वैसे निवारण करने हैं सबको, या फिर एटलीस्ट एग्जाम्पल्स एक दूसरों के सामने, लाइक आई कैन बी ए गुड एग्जाम्पल कि मेरे साथ ये हुआ है और मैं ऐसे से बाहर आई हूँ। एग्जाम्पल, यू नो, वी सेट एग्जाम्पल्स। सो आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड इन मी विदाउट सीइंग दोज एग्जाम्पल्स। ओके, आई गॉट एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिम। अगर वो मुझे याद आए, सो आई कैन set those examples, explain those examples to other people so that they never think they are alone. कभी मत सोचना कि आप अकेले हो। आपके दुख में भगवान साथ में है, सुख में आप याद करेंगे तब भी साथ में है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेजेंस फेल्ट हो। अभी जो बात मैं समझ रही हूँ ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर ऐसा फील होने लगे कि एक दायरे के बाद कि ये भगवान को ज्यादा ही है, मतलब यू आर नॉट सो इन्वॉल्व इन आवर लाइफ ना। तो ऐसा हम लोगों को भगवान को हटाने ना फील हो। ये भी मैंने सुना है, उनके प्रति सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे तो हर समय हेल्प कर रहे हो, मैं तो भूल भी जाती हूँ। तो मेरा ये थिंकिंग उनके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन गॉड इज विथ अस सो मच। हो सकता है इस वक्त वो किसी और इंडिविजुअल की हेल्प कर रहे हो।